दिवसीय रूस के दौरे पर रवाना हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात उनकी होगी रूस पहुंचने के बाद। तो पीएम मोदी कल ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी दूसरे देशों के समकक्षों से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी इस वक्त आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल होने के साथ ही दूसरे सदस्य देशों के समकक्षों से भी मुलाकात करेंगे। ये भी जानकारी आपको दे दें कि ये ब्रिक्स सम्मेलन का 16वां संस्करण है और इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 33 देश शामिल हो रहे हैं। ये 16वां संस्करण काफी अहम माना जा रहा है। कई मायनों में ब्रिक्स में नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद ये पहला समिट हो रहा है। तो ऐसे में इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये इस बार का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स को लेकर, दरअसल इसमें कई ऐसे देश हैं जो कि इस बार नए सिरे से जुड़े हैं और ऐसे में इसीलिए ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार अलग भी होगा। कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा भी की जाएगी। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन ये भी अपडेट दे दें कि पीएम मोदी का रूस का दौरा, इसमें क्या कुछ खास रहेगा। रूस दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। दरअसल निमंत्रण भेजा गया था राष्ट्रपति पुतिन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री। और रूस दौरा जो होने जा रहा है प्रधानमंत्री का, दरअसल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत में ये कजान में आयोजित होना है ये सम्मेलन, और साथ ही कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश रूस यूक्रेन जंग के बीच में समाधान को लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही ब्रिक्स सदस्य देशों के अलावा यहां 33 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत की जो भागीदारी इसमें रहेगी ये बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि भारत इन दिनों अपनी कूटनीति के लिए खासतौर पर दुनिया भर में मशहूर है। तो आपको ब्रिक्स से जुड़ी हुई जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं। 2 दिवसीय जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, तो ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या। सितंबर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन इन देशों में शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी पूर्ण सदस्य का दर्जा ब्रिक्स में दे दिया गया था। और फिर ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ दुनिया की कुल 33% भूभाग और साथ ही 28% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। व्यापार, हेल्थ, एजुकेशन, ऊर्जा, पर्यावरण समेत कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है। 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2024 में ब्रिक्स को एक और विस्तार दिया गया था और 5 अन्य देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल किए गए। तो फिलहाल ये ब्रिक्स से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से इस में कई देशों को नए सिरे से शामिल किया गया है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से देखिए धीरे धीरे ये कारवां इसी तरीके से बढ़ता चला गया। कई और देशों को इसमें जोड़ा गया और अब जब कल ब्रिक्स समिट होगा रूस में, तो यहां पर कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस वक्त। आनंद, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें कौन से ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर के इस बार हम मान सकते हैं कि चर्चाएं हो सकती है। किन लोगों से मुलाकात, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन से तो होगी मुलाकात, लेकिन और किन देशों के साथ में संबंधों को मजबूत करने का प्रयास होगा? सुरभि, अगर ब्रिक्स के इतिहास की बात की जाए तो ये 16वां जो संस्करण इसका हो रहा है उसमें सबसे ऐतिहासिक संस्करणों में से एक होगा, क्योंकि कल ही भारत और चाइना के जो बीच समझौता हुआ है वो LAC पर, लद्दाख पर, तो उसका सीधा असर आप इस वक्त जो कजान में रशिया में हो रहा है उस पर सीधा देखेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं कजान रशिया के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने को लेकर, लेकिन
आज जब प्रधानमंत्री सुबह रवाना है उससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव ने इस चीज का ऐलान किया कि अब चाइना के साथ एलएसी पर लद्दाख में 2020 के जैसा स्थिति थी वैसे ही बना दी गई है। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा इंटरनेशनल मैसेज दिया गया है और आज प्रधानमंत्री सीधे रशिया जा रहे हैं। रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन के 16वें संस्करण में हिस्सा लेंगे, तो इससे सीधा कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को एक साफ और सीधा संदेश दिया गया है कि भारत वो देश है जिस पर आप कूटनीतिक दबाव नहीं बना सकते। मैं ये शब्द इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि लगातार आपने देखा भारत और कनाडा के रिश्ते क्या आलम हो गए। जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली के चलते भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और इस वक्त इस कदर तक आ चुके हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते कूटनीतिक तौर पर टूट चुके हैं। कई ऐसे देश जिसमें यूएसए, फाइव आइज जिनका जिक्र किया जाता है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का साथ दिया, यानी कनाडा का साथ दिया, जिसके ऊपर भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे। वेस्टर्न वर्ल्ड को यह उम्मीद है कि भारत उनके साथ आएगा, लेकिन आपने देखा जस्टिन ट्रूडो ने जिस हिसाब से भारत के ऊपर आरोप लगाए वो बेहद ही गंभीर था, जिसके चलते भारत ने अपने डिप्लोमेटिक से लेकर तमाम रिश्ते वहां तोड़ लेकिन दिए। आनंद, इस बीच देखिए कनाडा का तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कि कनाडा के पार्लियामेंट के भीतर की स्थिति दिखाई गई है कि कैसे जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके खुद के मंत्री भी बोल रहे हैं। यहां तक कि भारत के साथ में जो संबंध बिगड़े हैं उस संबंध को लेकर भी अब वहां पर कई मंत्रियों की आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं कनाडा के वो मंत्री समझ रहे हैं कि भारत की स्थिति आज के वक्त में दुनिया भर में कितनी अच्छी होती जा रही है और इसको लेकर के अब कनाडा को भी समझाइश करने की जरूरत हो जाती है, ट्रूडो को भी समझने की जरूरत होती है, जिस वजह से अब मंत्रियों के बीच में नाराजगी झलक रही है साफ तौर पर। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया एलएसी के मुद्दे का। एलएसी का ऐसा मुद्दा रहा था जो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इसी कूटनीति को क्या हम समझ सकते हैं कि शायद ये वही भारत की मजबूत कूटनीति है जिस वजह से ये पहल की शुरुआत हुई है, क्योंकि चीन भी यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, भारत भी इस ओर से जा रहा है। जब दोनों देश आमने सामने आएंगे तो कहीं कोई तकरार की भावना किसी के मन में ना रहे। इसमें बिल्कुल आपने सुरभि सही कहा कि अब ये भारत वो भारत नहीं है। इसकी कूटनीति में इतनी शक्ति है कि तमाम बड़े देश, विकसित देश को भी इसके आगे झुकना पड़ता है और भारत का वर्चस्व इस वक्त दुनिया में वो है कि भारत जिस भी को खेमे में जाएगा, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे वो रशिया कंट्रीज हो, जिस भी खेमे में भारत जाएगा वो कॉन्टिनेंट भी अपना वर्चस्व रखेगा और राज करेगा। यही कारण है कि लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड भारत को अपने साथ लाने को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो वो व्यक्ति होंगे जो भारत के इतिहास में भारत और कनाडा के रिश्ते को बर्बाद करने को लेकर सबसे पहले जाने जाएंगे। अब उनकी देखने लगातार मंत्री भी तक उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला, कहीं ना कहीं तमाम आतंकवादी जो कि कनाडा में अपने सरपरस्ती में भारत के टुकड़े को लेकर लगातार तोड़ने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कई बार भारत में ऐतराज जताने के बाद भी कनाडा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आपने देखा कि निज्जर की हत्या के बाद कहीं ना कहीं भारत पे ही उसके ऊपर आरोप रख दिया गया। इसके बाद बेहद गंभीर रिश्ते आगे बढ़ते चलेगा और अब आलम यह है कि भारत और कनाडा के रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरान भी कई वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए थी, यूके थी, फाइव आई कंट्री जो कि न्यूजीलैंड थी और ऑस्ट्रेलिया थी, उन्होंने उसका साथ दिया था कनाडा का, जिसके कल से भारत ने भी अब पलटवार करते हुए सीधे जवाब दिया है और ब्रिक्स में सम्मेलन में हिस्सा ले रही है और कूटनीतिक रिश्ते अब वेस्टर्न के सामने एक जवाब के तौर पर रखा जाएगा, जहां रशिया के साथ बायलैटरल टॉक्स होगी और उम्मीद अब की बार यह जताई जा रही है कि रशिया के साथ साथ चाइना के साथ भी बायलैटरल टॉक हो सकती है।